रशीद साहब का कहना है कि पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। हमें हमेशा यही बताया गया, यही सिखाया गया कि हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है, अमेरिका है, यहूदी है, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि हम अपने दुश्मन खुद हैं। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ चला जाता है और पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए, खुराक के लिए आपस में लड़ते हैं, तो इन हालात का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन मुआशी बहरान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में तो हमेशा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो इंडिया है, वो यहूदी है, वो अमेरिका है। लेकिन अब अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान में सिविल वार की कंडीशन बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर पाकिस्तान के शहरी आपस में खाने पर लड़ते हैं तो उसका जिम्मेदार क्या? उसका जिम्मेदार भी इंडिया या अमेरिका होगा? इस मुल्क के हुक्मरान कहते हैं कि हम सियासी कमाई कुर्बान, और तुम्हारी कमाई क्या है? तुमसे बेहतर कमाई उन लोगों की है जो घुंघरू पहन कर कमाई लेते हैं। तुम्हारे तो गंदे कपड़े सूखने के लिए तैयार नहीं। मुल्क डूब रहा है, आप लोग बातें कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद ने पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी। शेख रशीद का यह कहना था कि पाकिस्तान में अब सिविल वॉर शुरू हो गया है, जहां पर ना पाकिस्तान में पानी है, ना लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना खाना है। वहीं पर लोग मजबूरी के लिए पाकिस्तान में रह रहे। अगर लोगों के पास चॉइस होता तो वो कब का पाकिस्तान छोड़कर भाग जाते। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि जब से पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, कुछ लोगों ने धीरे धीरे करके पाकिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया है। और वहीं पर पाकिस्तान में अब ऐसे लोग बचे हैं जो कि पाकिस्तान को छोड़ने के हालात में नहीं है। वहीं पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि पाकिस्तान के 4 अलग अलग हिस्से हो गए, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर बनेंगे। पाकिस्तान अभी भी भारत को कैसे नेस्ता नाबूद किया जाए उसके ऊपर अपना सारा ध्यान रख रहा है, बल्कि उसको कैसे अपने अवाम को भूख से बचाना है और उनको सारी सुविधा देनी है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए था। पर ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि पाकिस्तान है कि धीरे धीरे करके टूट रहा है। तो क्या आने वाले कल में पाकिस्तान पूरी तरह टूट जाएगा? माहौल देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मुहिब्बे वतन लोगों को फिक्र है, कहीं हमसे कोई कह ना दे कि एहसासों पे आके बात करो। हम ये मरेंगे पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, काला काला रसूलुल्लाह के लिए। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को बेनकाब करके मरेंगे। कि आईएमएफ जिस तरह हमारे गिर्द शिकंजा जो अब तंग कर रहा है, श्रीलंका की मिसाल दी उन्होंने, इजिप्ट की मिसाल दी, कि सारा का सारा असर फिर फौज के ऊपर आएगा। क्या कहेंगे? देखें, मैं घुमन साहब, मैं आपको अर्ज करूं, श्रीलंका तो गुजरांवाला से भी छोटा है, शेखुपुरा जितना होगा, लाहौर के आधे लाहौर के बराबर नहीं है। ये 24 करोड़ का इस्लामिक मुल्क है। आईएमएफ इनको नहीं कुछ दे रहा। उन्होंने लिखा है कि यहाँ खैरात की जो है कि खैरात मना है, इसलिए कि ये, मैं अगर ये बयान गलत हूं तो घुमन साहब कल बुला लें इसको, इसहाकदार को। मैं इसको बार बार मुंशी कहता रहा, हमने पेमेंट की मुशर्रफ के दौर में, ये टेम्परिंग करके इसने कागजात डार साहब ने दिए थे। ये सारे वो सियासी तवाइफे हैं जो पैसा इन्होंने हासिल किया। ये खास लोगों के एजेंट हैं। ये मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। आपने कहा कि हमें खतरा हमने हुक्मरानों से आया, अपने घर से आया, तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, बात पता क्या है कि कभी कोई गैर नहीं मारता, अपने ही मारते हैं। तो हमें तो अपनों ने मारा है। जो हमारा तकरीबन 80% बजट डिफेंस पे लगता है, हमारा डिफेंस बजट इतना ज्यादा है कि भाई इंडिया अटैक ना कर दे, वो ना कर दे, ये ना कर दे, फिर वो क्यों? जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाहु अकबर, इंडिया काफिर जो सा वो डरता है। इस अल्फाज से जब नारा होता है ना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारी अवाम का है। ये जो हुक्म, ये मुसलमानों का जज्बा। हाँ, मुसलमान वैसे डर जाता वहां पर, वहां का मुसलमान तो जज्बे वाला होता है, वो तो डरता ही नहीं। देखो अब जज्बा क्या है, अब हमें मालूम है महंगाई है,
कितना हम फंसे में। मेरी बात समझ रहे हैं टेक्नीशियन देखिए मेरी बात सुने, एक कल की बात मेरी भी देखे ना, आपने क्या जवाब दिया तो मुझे भी जवाब देने का मौका मेरा देना। भाई जब ब्रेकर आपसे नहीं ठीक हो रहा, आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे? ठीक है, ऐसा ही है, उसमें कितना टाइम लगेगा? उसमें टाइम लगेगा, इसका मतलब है हमारे घर में टेक्नीशियन नहीं है, इसका ये मतलब मेरी बात सुने ना, इलेक्ट्रिशियन को आने में वक्त लगेगा, वो आएगा देखेगा आपका फॉल्ट ढूंढेगा, तो फिर ही क्या नाम उसका इधर आ जाए। हाँ, पूरा तब तक पूरा मुल्क बंद रहेगा, वो भी एटॉमिक कंट्री बंद रहेगा। यार क्या कौन सी बात ही कर रही है, मतलब ऐसे देखे ना, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कौन मार रहा है? बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं, बलूचिस्तान में इंडिया मार रहा है। कराची में कौन मार रहा है? लेकिन इल्जाम हम इंडिया का ही लगाते हैं। यार वो तो मीडिया कह रही है ना। अब क्या कहते हैं जी, अब मीडिया वाले कह रहे हैं जी हमारे 4 फौजी शहीद किए उन्होंने, 4 सदमे किए और हमारी तोपों ने उनके मुंह बंद कर दिए। यार बात है कि मैंने आपको मारा, अब मैं जाके पीछे छुप गया हूँ, तो मुझे क्या पता आपने गोली चलाई कि नहीं चलाई। एक बंदा जो ब्यूरोक्रेट के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, वो अमेरिका के साथ कैसे मुकाबला करेगा? यहाँ पे कोई कानून नहीं है। यहाँ पे जो मतलब को हमारे बड़ों ने जो सोचा था जैसा पाकिस्तान होना चाहिए था, इस वक्त वो वैसा नहीं है। की करिए किधर जाइए? बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने कि सच आखा ते भांबड़ मचदा है, सच आखा ते भांबड़ मचदा है, झूठ आखा ते कुछ बचदा है। कि आने वाले वक्त में जो मेरा माइंड सर्च कर रहा है, 70% जो अमेरिका पे जाएगा और 30% चाइना में मुज़म्म हो जाएगा। पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये 2 हिस्से नहीं, यहाँ पर तो सिंध वाले कहते हैं जी हमें सिंधु देश चाहिए, और जो बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हमें बलूचिस्तान अलग कर दें, कश्मीर वाले कह रहे हैं कश्मीर अलग कर दें, और गिलगित बल्तिस्तान वाले कह रहे हैं हमें अलग। ये तो सिर्फ पंजाब ही बच जाना इधर हमारे पास। जो मोस्टली आउट ऑफ कंट्री में चले जाए ना, तो आईटीज में इंडिया के लोग ही होते हैं। पाकिस्तान के लोग अगर देखा जाए बहुत कम है। अगर वो बाहर की तबका जाके काम कर भी रहा है, पाकिस्तान का लोअर तबका है, ठीक है, तो वो उनकी कुछ चीजें होंगी, कुछ मैनेजमेंट होगी जिस वजह से वो लोग इतना मतलब के ग्रो किया उन्होंने। ये देखे चावल है, ये जो आप इंसान खाएंगे, ये इंसान खाने के लिए मजबूर हो गए लेने के लिए। लोग खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं इसको। 150-60 रुपए किलो जो जानवर खाते हैं, परिंदे खाते हैं, वो चावल खरीद रहे हैं, मजबूरन खरीद रहे हैं ना। इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निजाम ने हमें मार दिया हुआ है। निजाम बेहतर है तो लोग बेहतर नहीं आते हैं, लोग बेहतर हो तो निजाम इसको खराब कर दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है, पाकिस्तान सिविल वार के स्टेप पे खड़ा होता है, लेकिन शायद अल्लाह की हम पे कोई ख़ास करम नवाजी है जिसकी वजह से हम बच जाते हैं। अदरवाइज हम में, हमारे पॉलिटिशियंस में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम लोग सिविल वार की तरफ ना आ जाए। हम उन्हें दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन आपने अपने दुश्मन से सीखा ही किया है। वो तो मतलब कि आप कंपेयर कर लो खुद को और उनको, आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस उनमें और आप में पता चलेगा।